हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरतीज गार्डन। आज की शुरुआत एक बहुत ही स्पिरिचुअल प्लांट के साथ जिसका नाम है बेलपत्र। हमारे हिंदू धर्म के मुताबिक बेलपत्र का महत्व उतना ही है जितना कि तुलसी का माना जाता है। तुलसी की महिमा जितनी है उतनी ही बेलपत्र की है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को घर में लगाना बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, वैसे ही बेलपत्र के पौधे को घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और तुलसी के पौधे की तरह ही बेलपत्र के पौधे की भी पूजा की जाती है। ये एक बहुत ही शुभ प्लांट है। इस पौधे का चाहे धार्मिक दृष्टिकोण से देखिए, वास्तुशास्त्र की दृष्टि से देखिए या आयुर्वेद की, हर तरह से इस पौधे का बहुत महत्व है। इस पौधे को माना जाता है कि इसमें भगवान शिव का वास है और भगवान शिव पार्वती के साथ इस पौधे में माता लक्ष्मी का वास भी माना जाता है। इसीलिए इस पौधे को घर में लगाना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। इस पौधे की हिंदू धर्म में जितनी महिमा है वो हमारे वेद पुराणों में अंकित है और वहाँ से आपको पता चल सकता है कि इस पौधे की कितनी महिमा है। इस पौधे को बहुत ही आसानी से आप अपने घर पे लगा सकते हैं। चाहे तो इसे ज़मीन में लगाइए। अगर इस पौधे को ज़मीन में लगाया जाता है तो ये बहुत ही बड़ा वृक्ष बन जाता है और जिसके ऊपर फ्रूट भी लगता है जिसे बिल कहा जाता है। और गर्मी के मौसम में जब ये बिल पकते हैं तो इनका जूस पिया जाता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लू चलती है, उस समय बिल के जूस को बहुत ही अच्छा माना जाता है और वो पेट से संबंधित बहुत तरह की प्रॉब्लम्स के लिए बेनिफिशियल रहता है। इस प्लांट को मैंने 2.5 से 3 साल पहले बीज से उगाया था। हमारे घर पर गर्मी में बिल आए थे, वहाँ पर से उसमें से मैंने कुछ बीज लिए, उन्हें धोकर 1 दिन के लिए पानी में भिगोकर रख दिया और अगले दिन इसी गमले में कुछ बीज मैंने बो दिए। 15 से 20 दिन के अंदर इसमें बहुत सारे पौधे निकल आए थे। कुछ पौधे मैंने किसी को दे भी दिए और अब भी मेरे पास जो बीज बहुत नीचे चले गए थे धीरे धीरे ग्रो करते रहे। और देखें मेरे पास इस पॉट के अंदर अब भी 3 पौधे, यहाँ एक ये 4, एक ये 5, 6, 7, 8 पौधे अलग से इस पौधे के अलावा इसी गमले में बने हुए हैं। और एक पौधे को मैंने इस छोटे से ग्रो बैग में लगा दिया ताकि अगर किसी को ज़रूरत होगी तो मैं उसे ये पौधा दे दूँगी। इस पौधे को लगाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। इस पौधे को माना जाता है कि ये प्राण वायु अर्थात ऑक्सीजन अपने चारों तरफ बिखेर कर रखता है। इस पौधे से 24 घंटे ऑक्सीजन आती है और घर में से ये पौधा नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी लाता है। इस पौधे की और भी बहुत सारी खासियत है कि जो शायद मैं इस वीडियो में कवर अप ना कर पाऊँ, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी आप सभी इस पौधे को अपने घर में लगाइए। हालांकि वास्तुशास्त्र के अनुसार कहा गया है कि कांटेदार पौधे अपने घर में नहीं लगाने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी बेलपत्र के पौधे को घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पौधे के ऊपर भी ये देखिए कांटे आते हैं, जैसे शमी के पौधे के ऊपर कांटे आते हैं, उसके बावजूद भी वो पौधा घर में लगाना अच्छा माना जाता है। ऐसे ही बेल वृक्ष को भी घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और तुलसी की तरह ही इस पौधे की पूजा की जाती है। इस पौधे को आप सीड की हेल्प से, बीज की सहायता से या फिर कटिंग से बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। और कटिंग भी अगर आप फरवरी मार्च के मौसम या मॉनसून सीज़न में एक पेंसिल की थिकनेस की, जैसे ये है, एक पेंसिल की थिकनेस की 5 से 6 इंच की कटिंग लेकर उसके 2 नोड एरियाज़ को या 1 या 2 नोड एरियाज़ को अगर मिट्टी में दबा देते हैं
तो ये प्लांट बहुत इजीली तैयार हो जाता है। हालांकि ये टाइम इस प्लांट का डोरमेंसी पीरियड चल रहा है, यानी कि रेस्ट पीरियड चल रहा है, उसके बावजूद भी मेरे पौधे की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। कुछ जगह पर ज़्यादा सर्दी पड़ने पर, जैसे आज जनवरी की 28 तारीख है और हमारे यहाँ भी अब तक बहुत बहुत धुंध चल रही है, जहाँ पर बहुत धुंध फ्रोस्ट पड़ती है उस जगह पर इस पौधे के सारे पत्ते सर्दी के मौसम में झड़ जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए और इस पौधे में सर्दी के मौसम में वाटरिंग कर दी जाए कि जब तक मिट्टी अच्छे से ना सूखे तब तक इसमें पानी ना दे, तब इस पौधे पर ग्रीनरी बनी रहती है। हालांकि मेरे पौधे की भी लीव्स की कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रीनरी इस प्लांट पर पूरी बरकरार है और पौधा अच्छी ग्रोथ कर रहा है। लेकिन गर्मी के मौसम में ये पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, क्योंकि ये एक सन लविंग प्लांट है और समर सीजन में अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में ग्रो करते हैं या ऐसी जगह पर प्लेस करें जहां इसे पूरे दिन की धूप मिलती है, तो वहाँ पे ये पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। और एक छोटे से पॉट में मैंने 10 इंच के पॉट में लगाया हुआ है इस पौधे को, और 2.5 से 3 साल का ये पौधा हो गया है। इसकी हाइट भी 3 से 3.5 फीट तक की है। मुझे उम्मीद है कि इस गर्मी में जब मैं इसमें से एक्स्ट्रा प्लांट्स को नीचे से निकाल दूंगी और अगर हो सका तो इसकी रीपॉटिंग भी करूंगी, शायद इसकी रूट बॉन्ड हो चुकी होगी अब तक, तो ये प्लांट और अच्छी ग्रोथ कर लेगा। अगर आप इस पौधे को सेमी शेड में रखते हो तो इस प्लांट की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि सन लविंग होने के साथ साथ इस प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। सर्दी के मौसम में इस पौधे को पानी उतना नहीं चाहिए, लेकिन गर्मी के मौसम में इस पौधे को डेली वाटरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जितना भी आप इसमें पानी डालते हो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। ये पौधा इवेपोरेट होने की वजह से, सनलाइट की वजह से सारा पानी सूख जाता है। तो आपको डेली, और कभी कभी तो ज़्यादा गर्मी के मौसम में आपको इसे सुबह शाम 2 टाइम भी वाटरिंग करनी पड़ती है। जैसे अगर हम बात करें कि पीपल के पौधे को अगर कहीं भी लगा दिया जाए, एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह पर, और उसे पानी ना भी दिया जाए, तब भी वो प्लांट अपनी ग्रोथ करता रहता है। लेकिन बेलपत्र के पौधे को पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा रहती है। इसे गर्मी के मौसम में डेली वाटरिंग करनी पड़ती है। इसे उगाना बहुत आसान है, केयर बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको पानी देना है। इसकी खाद की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप गमले में इस पौधे से फ्रूट लेना चाहते हो तो आपको इसकी कटिंग किसी ऐसे प्लांट से लेकर लगानी पड़ेगी जो पहले से फ्रूटिंग कर रहा हो, या फिर इसका ग्राफ्टेड प्लांट। वैसे ग्राफ्टेड प्लांट की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, कटिंग से ग्रोन या एयर लेयरिंग से जो प्लांट तैयार किए जाती हैं वो भी पॉट में फ्रूटिंग कर देंगे। लेकिन सिर्फ अगर आपको धार्मिक दृष्टि से इस प्लांट को अपने घर में ग्रो करना है तो आप इसे सीड से या किसी भी तरह के पौधे से कटिंग लेकर ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है और एयर को प्योरीफायर करने वाला है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से देखिए, आयुर्वेद की दृष्टि से देखिए या धर्म की दृष्टि से देखिए, हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है। इस पौधे को अपने घर पर ज़रूर ग्रो कीजिए। और श्रावण मास में तो इसकी पत्तियों का बहुत विशेष महत्व रहता है, हर किसी को इसकी पत्तियां ज़रूर चाहिए होती हैं। तो अगर आपको भी श्रावण मास में या शिवरात्रि पे या हर सोमवार को इसकी पत्तियों की ज़रूरत रहती है तो क्यों ना आप भी इसे अपने घर पर ग्रो कर लीजिए। बहुत ही अच्छा प्लांट है, बहुत हार्डी प्लांट है, वेरी लो मेंटेनेंस प्लांट है। कोई बहुत ज़्यादा केयर की या कोई बहुत ज़्यादा खाद रिक्वायरमेंट इसकी नहीं है, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल प्लांट है। तो मैं इसमें कुछ अनियन पील वगैरह या कुछ इस तरह का नहीं डालती। सिर्फ कभी कभार
आप इसमें चाय पत्ती और वो भी यूज्ड ना डालें। जैसे कि तुलसी का पौधा है उसमें भी यूज्ड चाय पत्ती नहीं डालनी चाहिए। अपने किचन से ऐसे ही 1 आध चम्मच चाय पत्ती लीजिए और इसकी मिट्टी में मिला दीजिए। इसके लीव्स की बहुत अच्छी ग्रोथ होती रहती है। अदरवाइज़ कोई बहुत ज़्यादा इसे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं रहती है, ऐसे भी बहुत अच्छी ग्रोथ करता रहता है प्लांट। तो अगर आप इस प्लांट के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आरतीज़ गार्डन। थैंक यू सो मच।